श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्योदय कौन सा लिया जाए। हम विश्व दिनमान सारणी से माथापच्ची करके सूर्योदय क्यों निकालें। हमें तो सीधा सूर्योदय प्राप्त हो रहा है कंप्यूटर से, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, जब रेडी माल मिल रहा है तो मेहनत करने की कहीं आवश्यकता होती नहीं है। देखिए, हम भारतवासी इतने आलसी हो चुके हैं कि हमें तो सीधा चाहिए। आप देखेंगे कि वर्तमान में हम ज्योतिष के क्षेत्र में जो नवीन आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं, विदेशियों ने ही हमारे ही शास्त्रों को पढ़ा और हमारे शास्त्रों के आधार पर ही नवीन अनुसंधान करके दग गणित को हमारे सामने लाकर रख दिया। हम मेहनत तो नहीं करते हैं, परंतु हम उन लोगों से ईर्ष्या भी करते हैं कि यार तुमने क्यों नई खोज कर दी। हम जैसे आलसी निठल्ले बैठे रहते हैं और सीधा कंप्यूटर से उठा के लेते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं करते हो। तुम नई खोजें क्यों करते जा रहे हो। हमें तो मोटे रूप में जोड़ने का शौक है, मोटे रूप में देखने का शौक है। अरे भाइयों, तुम बैठे रहते हो, सोए रहते हो, आलसी हो और खुद गणित करना नहीं जानते हो। और विदेशी अगर वो प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो रंग लाएगी। तो हम तो पिछड़ते गए, वो आगे बढ़ते गए। इसलिए आप विश्व दिनमान सारणी से या किसी भी प्रकार मेहनत करके सूर्योदय निकालना नहीं चाहते, वो सीधा जो कराया है उसको ले रहे हैं, परंतु वो शुद्ध नहीं है। जो आप सीधा कंप्यूटर से सूर्योदय ले रहे हैं, सूर्योदय की स्थिति है ये सूर्य। एक तो सूर्योदय के कई प्रकार हैं। एक तो बताता हूं मैं कि जैसे ये आपका एक पहाड़ है, ये पहाड़ है और सूर्य हमारा यहां पर है। तो यहां खड़े एक व्यक्ति ये खड़ा है, इसको ये सूर्य दिखेगा ही नहीं। अब क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, ये किरण यहाँ विरल माध्यम में जब सूर्य है तो वो नीचे सघन माध्यम की तरफ जाएगी, तो वो किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। फिर ये नए अभिलंब की तरफ, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। फिर ये देखिए, ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती मुड़ती जब यहाँ आई, फिर प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी और ये आई, तो जो सूर्य यहां है वो सूर्य इस व्यक्ति को यहां दिखेगा। इसको कहेंगे हम, ये जो सूर्य यहां दिखेगा इस व्यक्ति को, वो काल्पनिक सूर्य होगा। काल्पनिक सूर्य होगा यानी वास्तविक सूर्य नीचे है। तो जो कंप्यूटर बताता है वो ये वाला सूर्योदय बताता है, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं किरण वक्रीभवन संस्कार। तो ये जो सूर्य है 2 मिनट पहले ही यहां दिखने लग जाता है, वो काल्पनिक सूर्य होता है, जो कि प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण दिखता है। वो 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। अब इसके दिखने में भी ये वाला भाग अपर लिम्ब, ऊपर वाला किनार, मध्य, पूरा बीच का और लोअर लिम्ब अर्थात उस सूर्य का अंतिम छोर दिखना। अगर आप इसको सूर्योदय मानते हैं तो ये है, इसको मानते हैं तो ये है, इसको मानते हैं तो ये है। फिर वास्तविक जो सूर्योदय दिखा उसका ऊपरी छोर, फिर उसका मध्यम भाग और उसका अंतिम भाग। तो जो कंप्यूटर हमें जो सूर्योदय बताता है वो ये वाला बताता है, अपर लिम्ब सूर्योदय। मतलब ऊपरी छोर पर दिखने पर हम सूर्योदय को मान लेते हैं, वो ये बताता है। और हमारे ज्योतिष में जो प्रचलित हैं वो ये वाला है।
वास्तविक सूर्योदय को ही हम ज्योतिष में लेते हैं, इष्ट घटी बनाने में लेते हैं। तो ये वाला जो सूर्योदय है अर्थात न अपर लिम्ब होगा न लोअर लिम्ब होगा, मिडिल लिम्ब जो सूर्योदय होगा, मध्य भाग जब उसका दिखेगा उसी को हम सूर्योदय मानेंगे। तो ये जो सूर्योदय है वो कंप्यूटर बताता है, वो भी ऊपरी किनार वाला सूर्योदय बताता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर से सूर्योदय निकलकर सामने आते हैं वे सूर्योदय ये वाले होते हैं। जबकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि मध्यम भाग वाला सूर्योदय हमारे जन्मपत्रिका निर्माण में लेना चाहिए और वास्तविक सूर्योदय लेना चाहिए। तो ये वाला सूर्योदय हमारे लिए उपयोगी है और विश्व दिनमान सारणी से ये वाला सूर्योदय ही निकलता है। और हमारे भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में जितने भी सूर्योदय साधन की विधियां दी गई हैं वो ये वाले सूर्योदय साधन की ही दी गई हैं। अतः आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि जितने भी सॉफ्टवेयर से सूर्योदय निकाले जाते हैं जो कि सीधे वहाँ से प्रोग्राम होकर आते हैं वो सूर्योदय हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी बात है कि जितने भी सॉफ्टवेयर से जन्मपत्रिका निकल कर आती है उसमें जो इष्ट घटी होती हैं वो भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब बहुत सारे कहते हैं कि बिना सूर्योदय को साधन किए ही सीधे सांपातिक काल से लग्न साधन कर देंगे। तो भाइयों, जैसे हम सूर्योदय साधन करते हैं सूर्य स्पष्ट से उसमें बेलांतर वगैरह जोड़ के ना हम इष्ट घटी निकालते हैं, वैसे आप सांपातिक काल अपनी गणित करके नहीं निकाल सकते हैं। आपको किसी न किसी सारणी से उठाना ही पड़ेगा। और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक मानते हैं और वो कहते हैं नहीं सांपातिक काल से लग्न साधन करना बहुत सरल है और शुद्ध है, तो मेरे भी कुछ व्यक्तियों ने ऐसा मैसेज किया था कि नहीं उससे लग्न साधन करना बहुत सरल और शुद्ध होता है। तो भाइयों, पहले आप जो वो सारणी बनी हुई है सांपातिक काल की, वो सांपातिक काल की सारणी कैसे बनी है क्या आप बता सकते हैं? क्या वो शुद्ध बनी है बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि ये वाली विधि अपनाएं, भारतीय विधि अपनाएं, वो ज़्यादा शुद्ध दिखेगी, शुद्ध लगेगी भी सही। तो आप किसी को लगे कि सांपातिक काल बहुत बढ़िया है, सरल है, शुद्ध है, तो वो एक बार जो सांपातिक काल की सारणी दी गई है वो कैसे बनी है, वो सांपातिक काल कैसे आया है, इसको बताने का कष्ट करें। इस प्रकार ये आज का जो सूर्योदय साधन हमें कौन सा लेना चाहिए, सूर्योदय कौन सा लेना चाहिए, उसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।